नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के जानकारी देंगे कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा तथा इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि क्या है। जो लोग भी एकादशी व्रत करते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना चाहिए। तो पारण करने का वो शुभ समय क्या है, इससे पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा या रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सुहागिन महिलाएं इस एकादशी का अगर व्रत रखती हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखकर भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह प्रातः में ही 5:23 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 28 अक्टूबर को प्रातः 7:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त एकादशी का हम लोग व्रत रखते हैं, इसीलिए हम सभी लोग 28 अक्टूबर के दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। इस दिन पूजा करने का शुभ समय है 28 अक्टूबर को सुबह में 8:12 से लेकर 10 बजे तक। यह अमृत काल का समय है और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है जो 11:54 से लेकर 12:33 तक रहेगा। ये दोनों मुहूर्त ही बहुत ही शुभ हैं। इस शुभ समय में आप पूजा करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सभी एकादशी व्रत की तरह इस एकादशी की भी पूजा विधि समान है। सुबह प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु का व्रत रखकर विधि विधान से पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, धूप, दीप दिखाएं और वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्र का नाम सुन सकते हैं या भगवान विष्णु के कोई भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये सब कार्य करने के पश्चात आप भगवान विष्णु की आरती करें और उसके पश्चात प्रसाद अपने परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। भगवान विष्णु की पूजा विधि बिल्कुल ही आसान है, ये सभी लोग कर सकते हैं। जो व्रत कर रहे हैं वो भी और जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी अगर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस दिन चावल, लहसुन, प्याज ये सब चीज़ों का अगर सेवन नहीं करते हैं तो उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को माता लक्ष्मी के नाम पर इसे रंभा एकादशी या रमा एकादशी के नाम से रखा गया है। इस एकादशी को कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से लक्ष्मी जी का प्रिय एकादशी है। इस व्रत को रखने से और इस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस एकादशी का इतना महत्व है कि अगर आप व्रत रखकर विधि विधान से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसू यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है। तो पारण करने का शुभ समय है 29 अक्टूबर को प्रातः 6:35 से लेकर 8:49 तक। इस शुभ समय में आप पारण कर व्रत को पूर्ण करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।